आजमगढ़ को जिस तरीके से कैफी आजमी, सबाना आजमी के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से हरिहरपुर घराने के छन्नू लाल मिश्रा के नाम से भी आजमगढ़ को जाना जाता है। तो आजमगढ़ का तेवर रहा है। आजमगढ़ ने अतिथियों का सम्मान किया। अनूप जलोटा का कार्यक्रम 50 लोग सुन रहे हैं और हम लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर देख रहे हैं कि मात्र 50 की भीड़ बैठी हुई। कितनी बड़ी तौहीन है आजमगढ़ की। आजमगढ़ में कलाकारी नहीं है। अरे भाई, आजमगढ़ कलाकारों का शहर है, साहित्यकारों का शहर है, रंगमंच का शहर है, पत्रकारों का शहर है, ये क्रांतिकारियों का शहर है। हम अतिथि सम्मान करना चाहते हैं। अरे घोटाला वोटाला होने नहीं देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस तरीके के घोटाले में हरिहरपुर घराने के वो चंद लोगों को ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। और मैं उसके साथ साथ ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप अब ये सब गोल झोल नहीं चलेगा आजमगढ़ में। गटक लिया जाए सारा माल, तो पैसा गटकिए ना भाई, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पैसा गटकिए, लेकिन आजमगढ़ के नाम को खराब मत करिए। बुला लेते, अगर वो हार गया तो क्या हो गया, उसने किया तो है हरिहरपुर के लिए। बुला लेते, एक बार फोन कर लेते, आमंत्रण भेज देते। मुझे भी गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली कि आमंत्रण नहीं भेजा गया था। आजमगढ़ में है इस वक्त हम। आजमगढ़ को जिस तरीके से कैफी आजमी, सबाना आजमी के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से हरिहरपुर घराने के छन्नू लाल मिश्रा के नाम से भी आजमगढ़ को जाना जाता है। लेकिन उस हरिहरपुर को कहीं न कहीं अब लोगों ने एक दाग लगाना शुरू कर दिया है। वह दाग कहीं और से नहीं, आजमगढ़ से ही लगना शुरू हो गया है। जिस तरीके से सरकार वहाँ सहयोग दे करके कजरी महोत्सव करवाती है, लेकिन अब कजरी महोत्सव में ही घोटाले का मामला सामने आ रहा है। ऐसे ही हमारे साथ समाज सेवी हैं, गादीगिरी टीम के विवेक पांडे जी, सीधा इनसे बात करेंगे। और इन्होंने भी फेसबुक पर पोस्ट किया, पहला पोस्ट इन्हीं का था। इन्होंने आवाज़ उठाया वहाँ पर जो चल रहा है कजरी महोत्सव, उसमें घोटाले की। सीधा इन्हीं से बात करते हैं। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फेसबुक पे जो पोस्ट किया है, ये कहाँ से मामला शुरू हो गया? देखिए, जैसे आजमगढ़ में कजरी महोत्सव हो रहा है और बीती रात जो है अनूप जलोटा जी आए थे, जिसको लेकर के हम लोगों को तो जानकारी अनूप जलोटा के आने के बाद हुई कि आजमगढ़ में कजरी महोत्सव हो रहा है। अब हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जब खबर नहीं, तो आजमगढ़ के आम जनता की क्या हाल होगी। तो निश्चित तौर पर ना कहीं बैनर, ना कहीं होर्डिंग, ना कोई पोस्टर, ना कोई मैसेज, किसी भी प्रकार से आजमगढ़ को कहीं सूचना नहीं दी गई। तो हो सकता है, मुझे लगा कि मैं बाहर रहा हूँ तो मुझे सूचना न मिली हो। मैंने फिर आजमगढ़ के 2-4-10 संभ्रांत लोगों से जब मैंने पूछा ये बात कि क्या कजरी महोत्सव हो रहा है, तो उनका यही जवाब था, क्या? तो ये निश्चित तौर पर सवाल था कि जब दूसरा दिन हो और आजमगढ़ जनपद में किसी को ये पता ना हो कि आजमगढ़ में कजरी महोत्सव हो रहा है, वो भी 1 करोड़ रुपया, वो भी एक ऐसे जगह हो रहा है जो गांव माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा प्रिय गांव रहा है, जहां के छन्नू लाल मिश्रा जी, जो कि बनारस में माननीय मोदी जी के प्रस्तावक रहे हों, पद्मश्री रहे हों, और एक ऐसा गाँव जिस गाँव में संगीत कला क्षेत्र का एक बड़ा नाम रहा हो, उस गाँव में इस तरीके से अगर कुछ लोग संगीत को अपने घर में बसाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर यह होने वाला नहीं है। आजमगढ़ जनपद है और आजमगढ़ जनपद के हरिहरपुर घराने के एक कला के साथ आजमगढ़ जनपद के युवाओं ने अपना साथ दिया और अपना सहयोग दिया है। तो मेरा सवाल, मेरा जवाब इसलिए मैंने लिखा क्योंकि निश्चित तौर पर एक आजमगढ़ के यूथ होने के नाते मुझे इस बात की पीड़ा है कि आजमगढ़ में कला में घोटाला तो अब तक नहीं होता रहा है। नमक में, दाल में नमक के बराबर होता रहा है। उसको आप और हम नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसकी एक सीमा है। लेकिन इस आयोजन में जिस प्रकार से आजमगढ़ में राष्ट्रीय मंच का एक कलाकार, जिसको बड़े बड़े लोग सुनते हैं, अनूप जलोटा जी आए और 50 लोग सुने, इससे शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। आयोजक मंडल को सामने आकर के बताना चाहिए कि वो आजमगढ़ जिले में निमंत्रण क्यों नहीं भेजे, लोगों को क्यों नहीं बताए, उन्होंने क्यों ऐसा किया। इसके बारे में तो वही लोग बताएंगे और वो समिति बताएगी कि उस समिति का क्या अपना विजन था, क्यों वो लोगों को उस महोत्सव से जोड़ना नहीं चाहती थी या आम जनता को जोड़ना नहीं चाहती थी। वो 50 आदमी इस बात की गवाही देते हैं कि आजमगढ़ जनपद में ये जो आयोजन किया गया, निश्चित तौर पर चंद कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। आजमगढ़ में आयोजन होता है, जिला प्रशासन को खबर ही नहीं रहती। आखिर ऐसा क्या होता है कि जिला प्रशासन को भी जानकारी नहीं होती? इसमें मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिला प्रशासन को खबर था। पहले दिन कोई मीटिंग हुई थी, मैंने अखबारों में देखा था, जो कि मुझे जानकारी मिली थी। डेट फाइनल उस समय नहीं हुई थी, कोई कमेटी बन रही थी। तब तक पता चला कि कोई जिला प्रशासन की कोई कमेटी में है नहीं। वो एक अलग कमेटी बन गई है, वो एक अलग कमेटी अपना बना करके अपनी चीज़ों को कर रही है और वो अचानक एक डेट रखती है, वो अचानक सब कुछ करके, मतलब सब कुछ अचानक फटाफट हो जाता है कि जिले में किसी को खबर ना हो। और वो कहा जाता ना कि गटक लिया जाए सारा माल, तो पैसा गटकिए ना भाई, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पैसा गटकिए, लेकिन आजमगढ़ के नाम को खराब मत करिए। मेरा कहना है कि अगर आजमगढ़ के नाम को अगर आप खराब करेंगे तो यह दुखद है। अब मुझ जैसा युवा बोलेगा
आप करोड़ रुपया खा जाइए, लेकिन भाई आजमगढ़ में इतना बड़ा कलाकार आ रहा है और उसको सुनने के लिए 50 लोग हैं। आप आजमगढ़ की क्या छवि बनाना चाहते हैं आजमगढ़ में, कि आजमगढ़ में कलाकार ही नहीं है? अरे भाई आजमगढ़ कलाकारों का शहर है, साहित्यकारों का शहर है, रंगमंच का शहर है, पत्रकारों का शहर है, ये क्रांतिकारियों का शहर है। हम अतिथि सम्मान करना चाहते हैं, हम अतिथि का सम्मान करना जानते हैं भाई। और हमारे जिले में एक इतना बड़ा कलाकार आ रहा है, हम उसका सम्मान ही नहीं कर पा रहे। तो निश्चित तौर पर ये सवालात है, इन सवालातों पर हमने ये चीज़ों को किया है। तो क्या सिर्फ घोटाला करने के लिए ही लोगों को नहीं बताया गया? यहाँ तक कि पत्रकारों को, स्थानीय लोगों को भी एकदम कोई जानकारी नहीं है। जब भी महोत्सव होता रहा है तो यहाँ कम से कम जो जिला का ग्रुप था पत्रकारों का, उसमें भी सूचनाएं मिलती थी, लेकिन वो सब अब की बार कुछ पता ही नहीं चला। आखिर क्या सिर्फ घोटाले के लिए सब हो रहा है? देखिए, अगर निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैंने फेसबुक पर भी यही बात लिखी है कि जब एक बौद्धिक वर्ग अगर किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होगा तो उस कार्यक्रम की जो बौद्धिकता है, जो हर चीज पर वो परखता है कि एक अगर 10 लाख लगाए तो कैसा कार्यक्रम होना चाहिए, 50 लाख लगाए तो कैसा कार्यक्रम होना चाहिए, 1 करोड़ लगाए तो कैसा कार्यक्रम होना चाहिए। उस स्तर पर ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में है। एक पोस्टर तक कहीं नहीं लगा हुआ, एक बैनर तक कहीं नहीं लगा हुआ, एक कार्ड तक कहीं नहीं गया। भाई क्या करना चाहते हैं आप जिले के साथ? और ये घोटाला होने नहीं देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस तरीके के घोटाले मैं हरिहरपुर घराने के वो चंद लोगों को ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। और मैं उसके साथ साथ ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप अब ये सब गोल झोल नहीं चलेगा आजमगढ़ में। अगर आपको इस तरीके का काम करना है तो आजमगढ़ से बाहर चले जाइए और जाकर के वहाँ करिए। इस तरीके का काम आजमगढ़ में नहीं चलेगा भाई। आपको जो करना है खाइए खूब, जो करना है करिए, लेकिन बाहर से अगर कोई कलाकार आ रहा है तो उसका सम्मान होना चाहिए आजमगढ़ में। उसको पता चलना चाहिए कि आजमगढ़ की सरजमी पर जाकर के उसने एक संगीत सुना है और हजारों की भीड़ ने उसको सुना है। तो ये आजमगढ़ का तेवर रहा है। आजमगढ़ ने अतिथियों का सम्मान किया। अनूप जलोटा का कार्यक्रम 50 लोग सुन रहे हैं और हम लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर देख रहे हैं कि मात्र 50 की भीड़ बैठी हुई। कितनी बड़ी तौहीन है आजमगढ़ की, और वो भी ऐसी जगह जहां हरिहरपुर घराना है। और आपको बता दूं, हरिहरपुर घराने के ही कुछ लोग उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। ये अभी सवालों के घेरे में कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना घटी है जिसकी वजह से वो हरिहरपुर के बहुत सारे लोग उस कार्यक्रम में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सवाल है हमारे। जानकारी ये भी आ रही है कि वहाँ जो अगल बगल आसपास के जो गांव के लोग हैं उन लोगों को भी जानकारी नहीं हुई। अब जब सवाल कर रहे हैं 50 लोगों के बैठने की, तो टेंट भी शायद ही छोटा लगाया गया, इस वजह से लोग उतने सीमित ही लोग रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप देखेंगे तो कम से कम वहाँ हजारों कुर्सियाँ लगी हैं, पूरा हजारों कुर्सियाँ बिछा दी गई हैं। आप देखिए, और कुर्सियों पर बैठे हुए चंद लोग गाना सुन रहे हैं। इससे बढ़िया तो अपने घर में आप रामायण उत्सव करा लेते। आप रामायण के जैसे रामायण में होते ना 10, 20, 25, 50 लोग जुटते हैं, वो जुटा के कर लेते। क्या जरूरत है सरकार का 1 करोड़ रुपया खर्च करने का? भाई कर लेते, एक तंबू लगा लेते और अपने घर में अपने घराने की चीजें जब आप बाहर नहीं करना चाहते हैं, या आप नहीं चाहते कि कोई सुने, कोई देखे, तो आप अनूप जलोटा को अपने घर में बुला लेते। सरकार के कार्यक्रम को लोग अपना कार्यक्रम बना दिया। अरे भाई, मैं तो कह तो रहा हूँ कि आपके मंच के माध्यम से अपने घर में बुला लेते, अपने आंगना में नचवा लेते। हमको कोई आपत्ति होती क्या? खा लेते जो खाना रहता। लेकिन एक सार्वजनिक मंच पर आपने किसी कार्यक्रम में बुलाया, उस पर आपत्ति है मेरी कि सार्वजनिक मंच पर बुला करके सामने लगी हुई कुर्सियां खाली थी। ये सवालों के घेरे में है। और निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि ये जो कमेटी है, जो कमेटी गठित हुई है, इन कमेटियों में बहुत सारी कमियां हैं, जिसको लेकर के हम सभी जांच की मांग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तक पत्र भेजेंगे, जाँच की मांग करेंगे। आजमगढ़ के सांसद रहे दिनेश लाल यादव निरहुआ, उन्होंने भी हरिहरपुर घराने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत नाम उठाया, लेकिन उनको भी नहीं बुलाया गया। तो आखिर ऐसी क्या वजह? कम से कम उन्हें तो बुला लेते। नहीं, अब जाने की क्यों उन्होंने नहीं बुलाया। अब इसके पीछे की बहुत सारी ऐसी वजहें हो सकती हैं कि हो सकता है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व हों कि जो हरिहरपुर घराने को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हो। भाई संगीत से जुड़ा हुआ एक सांसद था, सर बुला लेते। अगर वो हार गया तो क्या हो गया, उसने किया तो है हरिहरपुर के लिए। बुला लेते, एक बार फोन कर लेते, आमंत्रण भेज देते। मुझे भी गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली कि आमंत्रण नहीं भेजा गया था। यह निश्चित तौर पर दुखद है। क्या इसीलिए नहीं भेजा गया था कि उनको भी पता चले कि कितने कम निपटाया जा रहा है? निश्चित तौर पर अगर दिनेश लाल यादव जी आते तो उनके साथ भी जुड़े बहुत सारे कलाकार हैं, आजमगढ़ जनपद में बहुत लोकप्रिय रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो दिनेश लाल यादव जी के साथ जुड़ते, तो हो सकता है कि उनके बजट में इधर उधर दिक्कत होती बचाने और घोटाले करने में। जांच की मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जांच की मांग कर रहे हैं और जांच की मांग करेंगे, पत्र भेजेंगे। कल हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पत्र भेजेंगे। जी बिल्कुल, इस तरीके से समाज सेवी विवेक पांडे जी थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है जिस तरीके से हरिहरपुर का महोत्सव, कजरी महोत्सव होता रहा है, तमाम कम से कम जिले के लोगों को पूरी तरीके से जानकारी होती थी कि कार्यक्रम कितने दिन तक चलना है, कौन आ रहा है जिले में। मालिनी अवस्थी जी आके चली जाती हैं, फिर उसके बाद
अनूप जलोटा आगे चले जाते हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर ही नहीं होता है। सिर्फ हरिहरपुर घराना जानता है, वही सुनता है, ऐसा जो है विवेक जी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इनकी बातचीत के बारे में आप क्या कहते हैं, जिस तरीके से इन्होंने ये भी कहा है कि जांच की मांग हम उठाएंगे। इन तमाम बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत